नमस्कार, मैं हूं के चौधरी और आप देख रहे हैं द टाइम्स 24/7। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में रविवार सुबह नरौली पुल के समीप रेलवे ट्रैक पर मिले युवक और युवती के शवों की पहचान पुलिस ने कर ली है। दोनों पति पत्नी निकले। दोनों इंद्रपुरी कॉलोनी के निवासी थे। शनिवार रात करीब 9 बजे दंपत्ति ससुराल जाने की कहकर घर से निकला था, लेकिन अगली सुबह उनकी लाशें ट्रैक पर मिली। पहले शिनाख्त नहीं होने से चर्चाओं का बाजार गर्म था। शिनाख्त के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई की है। थाना हाईवे प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान नेम सिंह पुत्र बच्चू सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार रविवार सुबह टहलने निकले स्थानीय लोगों ने रेलवे ट्रैक पर 2 क्षत विक्षत शव देखे और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव कब्जे में लेकर पहचान के प्रयास शुरू कर दिए। दोनों की फोटो को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया। युवक के दाहिने हाथ पर उसका नाम गुदा था, जिससे उसकी पहचान में आसानी हुई। वहीं दूसरी खबर मथुरा के फरह थाना क्षेत्र से है। गांव बरौदा में शनिवार देर रात एक सनसनीखेज घटना हुई। चोरी करने घुसे 3 बदमाशों में से एक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। गुस्साए लोगों ने उसे खंभे से बांधकर पिटाई की। पिटाई से घायल होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। घटना रात करीब 3 बजे की है। बरौदा निवासी सुंदर के घर में 3 चोर जंगला तोड़कर घुस गए। वे अलमारी और सामान खंगालने लगे। इस दौरान उन्हें सुंदर की पत्नी का पर्स मिल गया। वह मायके से रक्षाबंधन मनाकर लौटी थी। चोर पर्स लेकर बाहर निकल रहे थे, तभी सामान गिरने की आवाज आई। परिवार की नींद खुल गई। घर वालों ने बाहर भागते चोरों को देखकर शोर मचा दिया। आसपास के ग्रामीण लाठियां लेकर मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घेराबंदी कर एक चोर को पकड़ लिया। 2 चोर अंधेरे में भाग गए। पकड़े गए चोर के पास से पर्स बरामद किया गया। गुस्साए लोगों ने उसे खंभे से बांधकर जमकर पिटाई की। पिटाई के दौरान चोर कभी खुद को भरतपुर का तो कभी आगरा का निवासी बताता रहा। अगली खबर है मथुरा से, जहां रक्षाबंधन के दिन खुशियों के माहौल में लौट रहे एक नव दंपत्ति की जिंदगी अचानक मातम में बदल गई। रास्ते में जहरीला पदार्थ खाने से पत्नी की मौत हो गई, जब पति की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद मायके पक्ष ने पति पर हत्या का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। वहीं पुलिस आत्महत्या और दुर्घटना दोनों पहलुओं से जांच कर रही है। मूल रूप से सिकंदरा गांव थाना सुरई निवासी मुकेश की शादी कुछ माह पहले राया के शेरनी नगरिया निवासी संध्या से हुई थी। शादी के बाद दंपत्ति जमुनापार क्षेत्र के लक्ष्मीनगर में किराए पर रहने लगे। मुकेश शहर के बीएसए कॉलेज के पास कंप्यूटर कोचिंग सेंटर चलाता था। परिजनों के मुताबिक शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच शक और अविश्वास की दीवार खड़ी हो गई। आए दिन झगड़े होने लगे और कई बार रिश्तेदारों को बीच बचाव करना पड़ा, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ। रक्षाबंधन के बाद मुकेश अपनी पत्नी को लेकर अपने पैतृक गांव सिकंदरपुर आया और फिर मायके शेरनी नगरिया ले गया। वहां संध्या ने अपने भाई की राखी बांधी और परिजनों से मुलाकात की। शाम को दोनों इको कार से मथुरा लौट रहे थे कि टेंटी गांव के पास संध्या की तबीयत अचानक बिगड़ गई। राहगीरों की मदद से दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने संध्या को मृत घोषित कर दिया। मुकेश को गंभीर हालत में भास्कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अगली खबर, शादी की जिद करना एक महिला को भारी पड़ गया। प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर महिला की हत्या कर डाली। लाश को नहर किनारे फेंक दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मथुरा के राया में 2 दिन पूर्व माट ब्रांच गंग नहर के पास मिले महिला के शव की शिनाख्त हो गई है। पुलिस ने महिला की हत्या के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 7 अगस्त को माट ब्रांच गंग नहर नगला विजय के पास अज्ञात महिला का शव मिला। शरीर पर चोट के निशान थे। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंच गई और आसपास के लोगों से पूछताछ कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शनिवार के दिन मृतक महिला की शिनाख्त बरखा पत्नी वेद प्रकाश निवासी हाईवे मथुरा के रूप में हुई। पुलिस ने महिला की हत्या के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि शकील निवासी सुखदेव नगर बीएसए रोड मथुरा ऑटो चालक है। बरखा मंडी में मजदूरी करने जाती थी। कभी कभार शकील के ऑटो में बैठ जाती थी। 3 माह पूर्व भी दोनों में संबंध हो गए। इसके बाद बरखा शकील पर शादी के लिए दबाव बनाने लगी। इसको लेकर एक बार शकील के घर जाकर हंगामा भी कर दिया। ऑटो चालक शकील ने अपने दोस्त चंद्रवीर निवासी हाईवे मथुरा के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। बरखा को शादी की कहकर रात 9 बजे बुला लिया। दोनों बरखा को ऑटो में बिठाकर घुमाते रहे। मौका पाकर रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद सबको माट ब्रांच गंग नहर नगला विजय के पास फेंक दिया। पुलिस ने आरोपियों को हाथरस रोड कोयल के समीप हाईवे के पास से पकड़ लिया। सीओ संजीव कुमार राय ने बताया कि दोनों ने हत्या की वारदात को कबूल कर लिया है। इनके कब्जे से हत्या की घटना में प्रयुक्त रस्सी को बरामद कर लिया गया है। और बड़ी खबर आ रही है धराली से। धराली में हुई आपदा में मथुरा निवासी सेना का जवान भी लापता है। हर कोई उनके सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी आपदा में मथुरा निवासी सेना का जवान भी लापता हो गया है। अब तक जवान के बारे में कुछ भी पता नहीं लग सका है। परिजनों को चिंता सता रही है। ग्रामीण जवान की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। राया के सादाबाद रोड पर स्थित गांव नगला हरिया निवासी प्रेम सिंह, जिनकी उम्र 20 साल है, अग्निवीर भर्ती से आर्मी में शामिल हुए थे। बताया गया कि 5 अगस्त को धराली में बादल फटने के दौरान प्रेम सिंह भी लापता हो गए। भाई नीरज और राजू ने बताया है कि घटना के अगले दिन कंट्रोल रूम से लापता होने की सूचना मिली। उसके बाद कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। प्रेम सिंह 19 जून को दिल्ली से ट्रेनिंग के बाद गांव आए थे। उसके बाद वह वापस चले गए। जवान प्रेम सिंह के लापता होने के बाद घर पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है।
ग्रामीण प्रेम सिंह के सकुशल वापसी की प्रार्थना कर रहे हैं। अगली खबर आ रही है वृंदावन से, जहां अभी हाल में पदोन्नति पाकर संभल के एएसपी बने अनुज चौधरी वृंदावन पहुंचे और वहां संत प्रेमानंद महाराज से भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच पुलिस पर लगने वाले आरोपों और अपराधियों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई को लेकर बातचीत हुई। एएसपी ने कहा कि कभी कभी पुलिस पर ऐसे आरोप लग जाते हैं जिन्हें सुनकर दुख होता है। उन्होंने यह भी कहा कि जब कोई वादी मुकदमा दर्ज कराता है लेकिन आरोपी का दोष साबित नहीं होता है तो वादी पुलिस को दोषी ठहराने लगता है, जिससे पुलिस के सामने मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। इस पर संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि अगर कोई अपराध कर रहा है और अभी तक पकड़ा नहीं गया है तो अपने कर्मों का फल जरूर भोगेगा। उन्होंने एएसपी को समझाया कि अगर आप निष्पक्ष तरीके से नियमों के अनुसार कार्रवाई करते हैं तो वह दंडनीय नहीं है, लेकिन अगर किसी से लाभ लेकर कार्रवाई की जाती है तो वह पाप के बराबर है। मुलाकात के दौरान समाज और कानून व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस पर संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि अगर आपके पास कोई अपराध कर रहा है और अभी तक नहीं पकड़ा गया है तो अपने कर्मों का फल जरूर भुगतेगा। ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए द टाइम्स 24/7 के साथ। धन्यवाद।